आज हमारे देश के शिप पे और हमारे देश के लोगों की हत्या होती है और वो हत्या अमेरिका सैनिकों द्वारा होती है, लेकिन इस पे ना तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर बोलते हैं, ना ही प्रधानमंत्री हमारे जो यशस्वी 56 इंच का सीना, वो 56 इंच का सीना है कहाँ? आज पूरा देश पूछ रहा है वो 56 इंच का सीना है कहाँ? ना ही अमित शाह जो आपको होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री, उनका एक टिप्पणी नहीं आता है और संसद में ऐसे भौकाली में बोलते हैं जैसे लगता है कि अपने विपक्ष को दबाने के तौर पे ये लोग हर एक अपनी कला उत्साहित कर देते हैं। सर, भारत के 3 नाविकों की हत्या कर दी है अमेरिका ने हमला कर। इस पर देश भर में विरोध भी हो रहा है और सरकार पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया, कोई अमेरिका को जवाब नहीं दिया। क्या सबसे पहले कि आप मीडिया के माध्यम से मैं ये बता दूं कि पीएम कॉम्प्रोमाइज़ है। डोनाल्ड ट्रंप इतनी बार उनको धमकियां देते हैं, उनको ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का पूरा पॉलिटिकल करियर मैं ख़त्म कर सकता हूं, तो उस पर टिप्पणियां नहीं होती। चलिए ठीक है, मान लिया उनकी पर्सनल मुद्दे होंगे उनसे, क्योंकि एब्स्टीन फाइल को लेकर उनके पर्सनल मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन आज हमारे देश के शिप पे और हमारे देश के लोगों की हत्या होती है और वो हत्या अमेरिका सैनिकों द्वारा होती है, लेकिन इस पे ना तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर बोलते हैं, ना ही प्रधानमंत्री हमारे जो यशस्वी 56 इंच का सीना, वो 56 इंच का सीना है कहाँ? आज पूरा देश पूछ रहा है वो 56 इंच का सीना है कहाँ? ना ही अमित शाह जो आपको होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री, उनका एक टिप्पणी नहीं आता है और संसद में ऐसे भौकाली में बोलते हैं जैसे लगता है कि अपने विपक्ष को दबाने के तौर पे ये लोग हर एक अपनी कला उत्साहित कर देते हैं। लेकिन आज ये भी आलम है कि अमेरिका का विदेश मंत्री वो जयशंकर जी को धमका रहा, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मनमोहन सिंह जी की सरकार देख लीजिए, देश तो मजबूत हाथों में बताया जाता है ना। अब आप एक बात बताइए, हमारे घर का व्यक्ति मर रहा किसी दूसरे देश के वार के द्वारा, तो किस मजबूती की आप बात कर रहे हैं? कौन सी मजबूती? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सी मजबूती है? दुनिया में डंका बज रहा है। अरे भैया, अगर डंका बजता तो आज अगर टिप्पणियां तो निकलती, उनके एम्बेसी के बाहर आप जाकर खुद प्रदर्शन तो करने देते हैं। जैसे ये हमला हुआ वैसे एम्बेसी के बाहर आप प्रोटेक्शन लगा देते। किस बात का प्रोटेक्शन भाई? किस बात का प्रोटेक्शन? आज पूरा देश पूछना चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आज आपका 56 इंच का सीना कहाँ है? डोनाल्ड ट्रंप से क्यों नहीं सवालिया आप निशाना दे रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप से, आप पूरे अमेरिका से आप पूछ क्यों नहीं रहे कि हमारे देश पे आप इतनी बड़ी हमला करवा रहे हैं? उसके बाद भी ना उधर से टिप्पणी आ रही है ना इधर से टिप्पणी आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो कहता वर्तमान लेता, कभी टैरिफ बढ़ा देते हैं, कभी रूस मैं यही तो बता रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए ये कर रहा क्योंकि हमारा पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है। पिछले महीनों में जब एआई समिट हो रहा था तो भारतीय युवा कांग्रेस के 11 सदस्य जब जाकर डेमोक्रेसी के तहत पीएम कॉम्प्रोमाइज सिर्फ टी शर्ट पर लिखाकर बैठ जाते हैं, तो उनके आप भारत सरकार द्वारा जो गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है, भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यालय के बाहर कमिश्नर तक खड़ा कर दी जाती है। आज मैं वही नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप जैसे हमारे राष्ट्रहित उदय भानु जी को गिरफ्तार किए थे, कई दिनों तक जेल में रखे थे, क्या आप यहाँ के एम्बेसी पे ताला लगा सकते हैं? क्योंकि देश के 3 व्यक्ति की जान गई है। मैं नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ, चलो आप ताला नहीं लगा सकते तो कम से कम आप मुंह तोड़ जवाब तो दे सकते हैं, लेकिन नहीं है क्योंकि एब्स्टीन फाइल द्वारा पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो क्या मोदी जी गुमराह कर रहे हैं देश को? बिल्कुल, दुनिया में घूम रहे हैं, युवाओं के साथ गुमराह हो रहा है, किसान के साथ गुमराह किया जा रहा है। देश की युवा पीढ़ी जो है, जो देश की बैकबोन कहलाती है, रीढ़ की हड्डी कहलाती है, उनके साथ गुमराह, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा। नीट के पेपर लिखे जाते हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा। और आज देश का ये आलम है कि कोई भी टुचपुंजिया आता है, कोई भी आके मार के चले जाते हैं। तो देश का दुर्भाग्यपूर्ण और देश की हालात गंभीर से गंभीरता है। मोदी सरकार या बीजेपी सरकार ठोस नीति पे बात क्यों नहीं करती? सिर्फ हिंदू मुस्लिम इनकी राजनीति ही इसी पे अटकी हुई है। मैं आपको एक कोट करके बताता हूँ कि ये वही सरकार है जो दिल्ली में, क्योंकि हम दिल्ली में खड़े हैं, ये वही सरकार है जो दिल्ली में चुनाव से पहले ये वायदा किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान होंगे, और हिंदू मुस्लिम का नारा एंगल देकर
आज देखिए जहां झुग्गी वहां मैदान हो रखा है। तो ये हिंदू मुस्लिम के द्वारा, चूंकि वहीं बिल्डोजर ना, ऑब्वियसली जहां झुग्गी वहां मैदान हो रखा है। देश की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है। और आज क्या है कि अपने ही युवक जो नेवी में है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। कांग्रेस कर्नाटक के गृह मंत्री हैं प्रियंक खड़गे, उन्होंने कहा कि कागज तैयार कर ले आरएसएस। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। इनका ये कहना है कि आरएसएस हमारी कोई भूमिका नहीं निभाती, आरएसएस के द्वारा सरकार नहीं चलाया जा रहा। अगर आरएसएस के द्वारा सरकार नहीं चलाया जा रहा है तो मोहन भागवत जी को एसपीजी की सुरक्षा क्यों दी जा रही है? अगर आरएसएस द्वारा सरकार नहीं चलाया जा रहा तो मोहन भागवत को एसपीजी की सुरक्षा किस बात की दी जा रही है? वो भी आम जनता है भाई, वो भी आम इंसान है। सरकार द्वारा उनको प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? आरएसएस अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाना चाहता, आखिर वजह क्या है? देखिए, इस पे मैं नहीं जाना चाहूंगा इतनी गहराइयों में। कांग्रेस तो कह रही है भाई रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। देखिए अब देखिए अब करवाना तो ऑब्वियस सी बात है। आप कोई संस्था चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि रजिस्ट्रेशन होना, पंजीकरण होना बहुत जरूरी है। अब ये रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, क्या करा रहे हैं, इसमें तो उतनी मोहन भागवत कह रहे हैं ये व्यक्तियों का समूह है। ये अरे काहे कि व्यक्तियों का समूह है? सुबह लेकर अगर नहीं, किस व्यक्ति का समूह है? किसी प्यार का संदेश देते हैं? अगर मान के चलो 14 फरवरी को अगर वैलेंटाइन डे होता है तो बजरंग दल द्वारा, आरएसएस द्वारा व्यक्तियों को पीटा जाता है, लिंचिंग होता है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। आप कम से कम इस संस्था को प्यार की, मोहब्बत की भाषा तो सिखाएं। तो ये संस्था सिर्फ अपनी हिंदू मुस्लिम एकताई को लेकर एक रंगमंच दे रहा और देश को भ्रमण कर रहा, देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, आज हमारे विपक्ष के नेता जननायक राहुल गांधी जी जो 4380 किलोमीटर देश में चलकर मोहब्बत का नारा दिए, वही ये सरकार में बैठी आज देखिए नफरत का नारा देकर, नफरत फैलाने के तहत आज इतना कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर कि अब पहले तो अपने देश में ही मुद्दे होते थे, अब लोग वार भी करने लगे। हर मुद्दे में हिंदू मुस्लिम एंगल आ जाता है। देखिए खान सर का वहाँ विवाद चल रहा है, उनमें भी अब फैजल खान का ऑब्वियसली। जिस व्यक्ति ने, अब एक बात बताइए, जिस व्यक्ति ने हॉस्पिटल्स खोले, जिस व्यक्ति ने जनता के लिए बहुत सारे काम किए, जिस व्यक्ति के द्वारा कई आईएएस आईपीएस अधिकारी निकले, गरीब बच्चों को शिक्षा दी, कम से कम लाखों बच्चे हैं जो उनके सपोर्ट में हैं। मतलब अब सत्ता में बैठी सरकार नफरत का एंगल लेकर अगर उन्हें बदनाम करना चाहती है तो दुर्भाग्यपूर्ण इस देश का हो चुका है।